तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस स्टडी 52 में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना। इस वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस दोनों क्वेश्चंस को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आसानी से घनमूल निकालना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घनमूल का चिन्ह क्या होता है। घनमूल का चिन्ह होता है जो क्यूब के बाहर जो 3 लिखा है, जो इस रूट के बाहर 3 लिखा है, इस क्या है, घनमूल का चिन्ह है। तो इसको इसी चिन्ह से दर्शाया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, रूट में 9261 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे 9261। एक बार इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को हम भाग देंगे सबसे छोटा संख्या से। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे छोटा संख्या 2 से हम भाग लगाएंगे इन सभी संख्याओं में। तो देखिए 2 से यह संख्या कटेगा क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि 2 से यह संख्या पूरा विभाजित नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 3 से ट्राई करेंगे। इस संख्या को हम 3 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 त्रिके 9। और फिर देखिए यहाँ पे अब 3 से भाग देंगे 2 में, तो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे एक साथ। तो जब 2 संख्या एक साथ लेंगे तो उसके पहले हम एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 संख्या ले रहे हैं। अब देखिए फिर भाग लाएंगे 26 में 3 से, तो कितना बन जाएगा, 8 त्रिका 24, यानी 8 त्रिका 24। इसको 8 बार में ले जाएंगे। तो फिर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 24, यानी यहाँ पर 2 बच रहा है। तो अब 2 इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा 21। अब 3 से भाग लगाएंगे 21 में, तो 3 सत्ते 21। फिर देखिए अब इस संख्या को फिर हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 एकम 3, और फिर देखिए अगर 3 से भाग देंगे 0 में तो हमारा 0 प्राप्त होगा। फिर देखिए 3 से भाग देंगे 8 में, तो कितना होगा, 3 दूना 6। और फिर देखिए यहाँ पर बचेगा 2 आकर के जुड़ेगा इसमें, तो यह बन जाएगा 27। 3 से भाग देंगे अब 27 में, 3 नवा 27, 9 बार में जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 10 और 29 बचा है। तो इस संख्या को किससे काटेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 अब आकर के जुड़ेगा इसके साथ। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आप 2 अंक ले रहे हैं तो 0 नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि संख्या के बाद अगर 0 रहता है तो वैल्यू रहता है। तो देखिए 3 त्रिका 9। फिर देखिए यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 1 इसके साथ जुड़ेगा, यह बन जाएगा 12, 3 चौका 12। फिर देखिए यहाँ पर 9 है, तो अब 9 को काटेंगे, 3 त्रिके 9। फिर देखिए अब इस संख्या को किससे काटेंगे। देखिए अब यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 से भी नहीं कटेगा, बल्कि यह 7 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में 43 है। तो इसको हम 7 से ट्राई करते हैं। देखिए 7 चौका 28, यहाँ पर 7 चौका 28, 7 पंच 35। अगर 5 बार में ले जाएंगे तो अधिक होगा, तो 7 चौके 28, यानी 4 बार में इसको ले जाएंगे। देखिए कितना बच रहा है, 28 और 34 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम देख पा रहे हैं 28 और 34 के बीच में 6, यानी यहाँ पर बच रहा है, तो 6 इसके साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा 63। अब 7 से भाग देंगे 63 में, तो 7 नवा 63, यानी यह 9 बार में कटेगा 63। फिर देखिए अब 49 को कैसे काटेंगे, 49 को हम 7 से ही काटेंगे, 7 सत्ते 49। फिर देखिए 7 को काटेंगे 7 से, 7 एकम 7। देखिए जब तक कि संख्या पूरा विभाजित न हो जाए तब तक हम काटते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या पूरा कट गया है। तो देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, क्या निकला है आपको हम बता दें। देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 और गुणांक में 3, फिर देखिए गुणांक में 3 और फिर गुणांक में 7, फिर गुणांक में 7 और फिर गुणांक में 7, यही हमारा फैक्टर निकला है। देखिए अब देखिए इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल का चिन्ह क्या होता है, क्यूब, मतलब 3 होता है। तो अब 3 का फैक्टर बना लेंगे इसमें। देखिए एक 3 का फैक्टर यहाँ पर मिल गया और एक 3 का फैक्टर यहाँ पर मिलेगा। तब क्या करेंगे, इन जब 3 का फैक्टर बन जाए तो इनमें से हम एक 3 को बाहर निकाल लेंगे। इनमें से हम एक 3 को बाहर निकालेंगे।
देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी 7 जो है 3 बार आया है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 7 को बाहर निकालेंगे। बीच में देखिए गुणांक का चिन्ह है, तो गुणांक का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए अगर 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। देखिए हमारा जो निकलेगा 9261 का घनमूल वो कितना निकलेगा, 21 निकलेगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि 432 का हमको घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे। चलिए आपको हम बताते हैं। एक बार इसको लिखेंगे 432, फिर देखिए अब इसमें भाग लगाएंगे सबसे छोटे संख्या से, तो देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, और फिर देखिए 2 एक कम 2, बचेगा 1, इसके साथ जुड़ेगा 2 छक्के 12, फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, फिर देखिए यहाँ पे 16 है, तो 2 अट्ठा 16, यानी देखिए जब 2 संख्या लेंगे तो ये क्या बताएं, जब 2 संख्या लेंगे तो 0 लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीच में संख्या है, 0 लिखना ज़रूरी है। फिर देखिए यहाँ पे काटेंगे 2 अट्ठा 16, फिर देखिए 108 किस संख्या से कटेगा, 2 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 54 दूना कितना होता है, 54 दूना 108 होता है। 54 को भी 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 27 दूना 54 होता है। फिर देखिए 27 को हम 2 से नहीं काट सकते हैं, बल्कि यहाँ पर हम 3 से काटेंगे। देखिए 29 27, और फिर देखिए यहाँ पे 3 को हम 3 से, 9 को यहाँ पर हम 3 से ही काटेंगे, 3 तिरके 9। अब बचा है 3, तो 3 को हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। देखिए जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो कितना निकला है, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार और आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणांक में 2, फिर गुणांक में 2, फिर गुणांक में 2, और फिर गुणांक में 3, और फिर 3, और फिर 3। देखिए ये हमारा फैक्टर निकल गया, यह एक दूसरे का क्या है, गुणांक है, मतलब फैक्टर बन गया। अब देखिए हमको वर्ग घनमूल निकालना है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इन 432 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखिए एक जोड़ा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक जोड़ा मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक जोड़ा मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अब इन संख्याओं में से एक एक को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकाल लेंगे, और बीच में क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 2 का गुणा अगर 3 में करें तो कितना होगा, 2 3 6, 6 जो होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 6 होगा ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो 3-3 का फैक्टर कर लेते हैं, मतलब जोड़ा बना लेते हैं, और उनमें से एक संख्या को बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, 3-3 का फैक्टर बनाए हैं और एक को बाहर निकाल। देखिए यहाँ पर 2 बच रहा है, तो जो भी संख्या बच जाए 3-3 के फैक्टर से, जो भी संख्या कम हो उसको नहीं काउंटिंग करते, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो आई होप यू कि आपको यह दोनों क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।